नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। नमस्कार। नवीन शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10वीं के इतिहास विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। यह दृश्य हमें अतीत के गलियारों में लिए जा रहा है और अतीत के गलियारों की सैर करने का माध्यम है हमारा इतिहास और इतिहास की पाठ्यपुस्तक। इतिहास की यह पाठ्यपुस्तक उपयोजित इतिहास के आयाम को लेकर चलती है। उपयोजित अर्थात इतिहास के इस ज्ञान का उपयोग व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल में वृद्धि करने हेतु किया जा सकता है, यानी इतिहास का व्यवहारिक जीवन में उपयोग। पाठ 2, इतिहास लेखन, भारतीय परंपरा। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा। इसके अंतर्गत 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है प्राचीन काल का इतिहास लेखन, दूसरा है मध्ययुगीन इतिहास लेखन और तीसरा मुद्दा है आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। मध्ययुगीन इतिहास लेखन, जो कि ईसवी सन की 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, और इसके साथ साथ आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है हमारे वर्तमान भारत का मानचित्र। अब चूंकि इस पाठ में हम मध्ययुगीन इतिहास लेखन के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, तो हमें उस समय का मानचित्र भी हमें पता होना चाहिए। यह है सन 1095 के कालखंड का मानचित्र। इसमें हम देख रहे हैं भारत की राजनीतिक सीमा जो है वर्तमान भारत की सीमाओं से अलग दिखाई दे रही है। यह है हमारे मध्यकालीन भारत का मानचित्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं सन 1605 से लेकर ईस्वी सन 1707 तक का मानचित्र, जिसमें मुगल साम्राज्य को दर्शाया गया है, और उसके साथ साथ एक और मानचित्र जिसमें ब्रिटिश सत्ता का आगमन भारत में हो चुका था, और यह मानचित्र है 1857 ईस्वी सन का। ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। महाकवि कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना के लिए किन मुद्दों को अपना आधार बनाया, तो वे मुद्दे हैं उकेरे हुए लेख, सिक्के, स्थानीय परंपराएं, प्राचीन वास्तुओं के अवशेष, राजवंशों के अधिकृत विवरण अंकन। इन सभी साधनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद उन्होंने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं का बोलबाला था। उनके दरबार में अनेक इतिहासकार थे। इन मुस्लिम इतिहासकारों के इतिहास लेखन की विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके लेखन पर
अरबी व फारसी इतिहास लेखन का प्रभाव परिलक्षित होता है। दूसरा है मुगल शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने का भाव, सुंदर चित्रों का अंतर्भाव और सटीक काव्य छंद। यहां पर हम देख रहे हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और उनका आत्मचरित्र तुजुक-ए-बाबरी। इस आत्मचरित्र में उन्होंने जो भी युद्ध लड़े थे उसका वर्णन इसमें मिलता है और उन्होंने जिन प्रदेशों की यात्राएं की थी उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन, वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और वहाँ की प्रथाएं, इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण उन्होंने किया और उसका वर्णन इसमें बहुत ही विस्तार से किया गया है। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, उनके द्वारा लिखित तारीखे फिरोज शाही इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। एक नजर डालते हैं मध्ययुगीन भारत के मुस्लिम इतिहासकार एवं उनके ग्रंथ। अमीर तिमूरी बहुत ही प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार और उनका ग्रंथ है तुजुक-ए-तिमरी। अबुल फजल अकबरनामा, हसन निजामी और इनका ग्रंथ है ताजुल-ए-अमीर। याह्या बिन अहमद सरहिंदी और इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है तारीखे मुबारक शाही। विदेशी यात्रियों के लेखन द्वारा भारत में सुल्तान शाही के कालखंड की जानकारी मिलती है, यानी और यह कालखंड है ईस्वी सन 1206 से लेकर 1524 के बीच का। इन प्रसिद्ध यात्रियों में कुछ नाम इस तरह से हैं: इब्न बतूता, निकोलो कांटी, अब्दुल रजाक, बारबोसा और मार्को पोलो और डोमिंगोस। बखर क्या है? बखर ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें हमें मिलती है युद्धों की जानकारी, वीरों के शौर्य गानों का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियों की जानकारी एवं महापुरुषों के चरित्र के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। महाराष्ट्र में बखर साहित्य का बहुत ही बोलबाला है। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार की बखरें उपलब्ध हैं और उनके अलग अलग विषय भी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध बखर है भाऊ साहेबांची बखर। इस बखर में पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन मिलता है। उसी विषय को आधार बनाते हुए अन्य एक बखर लिखी गई थी, पानीपत ची बखर। इसमें भी पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन मिलता है। सभासद की बखर, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल का वर्णन मिलता है। उसी तरह से होळकरांची कैफियत, इसमें होळकर घराने का वर्णन मिलता है। बखर के कई प्रकार होते हैं: चरित्रात्मक बखर, वंशानुचरित्रात्मक बखर, प्रसंग वर्णनात्मक बखर, पंथीय बखर, आत्मचरित्र परक बखर, कैफियत दर्शाती हुई बखर, पौराणिक बखर, राजनीतिक बखर। कुछ महत्वपूर्ण बखरों के उदाहरण यहां पर हैं। बखर पानिपतची, बखर संभाजींची, नाना फडणवीस यांची बखर, मराठ्यांची बखर, महिकावतीची बखर आणि भाऊ साहेबांची बखर। आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन का प्रारंभ हुआ।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघहैम थे। आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3रे सहस्त्रक अथवा उसके पहले का भी हो सकता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में जो हमें अवशेष मिले उनकी कुछ एक झलक। वहाँ पर बहुत सारे खिलौने, कुछ सील, व्यापारिक सील, उनके आभूषण, उनके द्वारा उपयोग में लाए हुए बर्तन, इस तरह की अनेक चीज़ें प्राप्त हुई और उससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता जितनी प्राचीन थी उतनी ही विकसित भी थी। उसके बाद जेम्स मिल, उन्होंने भी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक ग्रंथ लिखा। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती है। वे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को कमतर समझते थे। उनमें भारतीयों के प्रति, भारतीय विचारधारा के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव था। अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव था। भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं के प्रति पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण रखते थे। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद यह सिद्ध हो गया था कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम सभ्यता है, विश्व की सर्वाधिक विकसित सभ्यता रही है, परंतु ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों का वर्चस्व मंजूर नहीं था। वे हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे और यह उनकी सोच उनके लेखन पर भी दिखाई देती है। तो इस तरह हमने आज अपने इस वीडियो में मध्ययुगीन इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड और उनके इतिहास लेखन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।